प्रणाम। आज का ज्योतिष सूत्र जिससे हम सब बड़े परेशान हैं, जिसके लिए हम दिन रात कार्य करते हैं, जिसको पाना हर हालत में जरूरी है, जिसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते, जिसके बिना यज्ञ न होते, जिसके बिना भोजन न आता, जिसके बिना आभूषण न आते। ओम जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी प्राप्ति आज के दौर का बड़ा ही विकट और बड़ा ही सुलभ समस्या का एक दौर है। इस दौर में मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूं। मंत्र का संबंध सबसे पहले समझें। कुछ मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैं आपको सबसे पहले उनके संबंध बताता हूं कि आपको क्या संबंध किसके साथ कैसा होना चाहिए, ताकि हम अपनी पूजा में जो भी हम करें, आराधना करें, अपने इष्ट को याद करें, वो हमारे लिए हेल्पिंग हो सके और हम इस चीज को पता कर सके कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हमारा देवताओं के सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। जिस तरह से घर में पापा का अलग काम होता है, माँ का अलग काम होता है, भैया का अलग काम होता है, पत्नी का अलग, सबके बच्चों के अलग कार्य होते हैं, बुआ का अलग काम, जितने भी रिश्ते हैं सब अपने अपने कार्यों में बटे हुए हैं। ठीक उसी तरह देवताओं में भी अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। अगर हम बात करते हैं विश्वकर्मा जी की बात करते हैं तो कल कारखानों से संबंधित उनका संबंध होता है। सब अलग अलग देवताओं के अलग अलग संबंध होते हैं। इसी तरह से एक देव है जिनको धन का देव कहा जाता है। ठीक है, धन की देवी लक्ष्मी होती हैं, 100% सत्य है। धन देने वाली देवी जो है वो लक्ष्मी है, लेकिन कभी कभी सबको देवी देना पसंद नहीं करती है। कुछ लोगों को देवता देते हैं और धन के देवता हैं कुबेर। कुबेर का खजाना है, लुटाती है लक्ष्मी जी, देती है लक्ष्मी जी, सब कुछ लक्ष्मी देंगे, लेकिन खजाने का जो स्वामी है, देवताओं के खजाने का जो स्वामी है, वो स्वामी है भगवान कुबेर। इसलिए वो जातक जिनको धन से संबंधित कमी रहती है या धनोपार्जन में समस्याएं आ रही हैं या उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आराधना करनी चाहिए भगवान जी की, उन भगवान जी की जो कुबेर हैं, जो भगवान के खजाने को संभालने के लिए कार्य करते हैं। उनसे निवेदन कर लेंगे कि प्रभु इतना सारा है आपके पास में, थोड़ा सा दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। भगवान जी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भगवान जी के ही थ्रू मांग रहा हूं। भगवान जी का मतलब यहां पर होता है मैं मंत्रार्ज के थ्रू मांग रहा हूं, मंत्र मैं ले रहा हूं। इस मंत्र के थ्रू जो है माध्यम से मैं जो है आपको निवेदन कर रहा हूं और मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, ये आपको सोचना है। किसी भी पक्ष में आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर तजात्य है, वर्जित है, तो वो ये है एकम से पंचमी तक का कोई भी दिन दिवस नहीं होना चाहिए। अध्यात्म से कुछ चीजें और भी मैं आपको बताऊं। सारी की सारी क्रियाएं जिन्हें मंत्राज कहते हैं वो रात्रिकालीन करनी चाहिए। जब हम मांगते हैं तो हमें रात में मांगना चाहिए, और जब हम देते हैं तो हमें दिन में देना चाहिए। सिद्धांत है, शास्त्रोक्त बातें हैं। तो कोई भी पंचमी के बाद की रात्रि, वो चाहे अंधेरा पक्ष हो या उजाला पक्ष हो, आपको आपके सामने कुछ पुष्प रखने हैं जिनके सबके अलग अलग रंग होंगे। उन अलग अलग रंगों में जो आपके यहां पर उपलब्ध पुष्प हैं वो पुष्प ले लें, लेकिन उन पुष्प में सफेद पुष्प या लाल पुष्प की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप सारे पुष्प लेकर एक थाली के अंदर अपने सामने बिछा लें, अपने सामने रख दें। रखने के बाद आप कोई तांबे का या चांदी का एक लोटा लेकर उन पुष्प के ऊपर विराजमान कर दें। उसके बाद कुछ भी थॉट और नहीं रखनी है। भगवान को, अपने इष्ट को, अपनी भवानी को, अपनी जगदम्बा को, जिसको भी आप मानते हैं उसको आपको स्मरण करते हुए, अपना नाम लेते हुए कि हे जगदम्बा, हे भवानी या हे ठाकुर जी, जिनको भी हम मानते हैं, मां वैष्णो, उनका नाम लेते हुए कि मैं यहां मतलब हुआ मेरा अपना नाम, मेरी अपनी जाति, मेरे अपने पिता का नाम, मैं कहां रहने वाला हूं। आज इस तिथि को जो देव
धन देते हैं कुबेर, उन कुबेर की मैं पूजा आराधना कर रहा हूं। आप गवाह के रूप में मेरे साथ रहना और धन कुबेर को मेरे लिए निवेदन करने में मेरी सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए आप मेरा साथ देना। इस तरह से आप थॉट रखते हुए उस लोटे में अपनी ये 3 फिंगर्स उस लोटे में आप डाल लें। ये 2 आपकी बाहर रहेंगी, ध्यान रखिएगा। ये मुद्रा है। इस मुद्रा को आपको आपकी उंगलियों, इन 3 उंगलियों को लोटे के अंदर रखना है। लोटे के अंदर रखने के बाद ये जो आप दो उंगलियां हैं लोटे के जो बाहर का जो कवर होता है, लोटे का जो बाहर का जो सीरा होता है, उस सीरे के ऊपर आप इसको टिका देंगे। टिकाने के बाद आपको मंत्र जाप प्रारंभ करना है। मंत्र जाप करने से पहले अपने मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन की शुद्धि आप अपने स्तर पे करें, मन को अपने स्तर पे रोकें, मन को अपने स्तर पे समझाएं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये कार्य मैं अपने और अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे परिवार की ग्रोथ हो और भगवान कुबेर मुझे इसको करने में मेरी सामर्थ्य बढ़ाएं। ऐसा करते हुए लोटे में अपने हाथ को रखें, अपनी 3 उंगलियों को रखें और मंत्रोच्चार करें। ये हाथ आपका अपने हृदय के ऊपर रहेगा, ये उंगली आपकी लोटे के अंदर रहेंगी और आपको मंत्रोच्चार करना है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा ओम ह्रीं फट। इस मंत्र को एक बार जब पूर्ण हो जाए तो अपनी उंगलियों को लोटे से बाहर निकालकर सामने इस तरह से जल को प्रवाहित कर दें, फिर उंगली में लोटे को लगा दें और ये मंत्र आप कंटिन्यूअसली करेंगे। लगातार इस मंत्र को आपको करना है 85 मिनट्स। 85 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 25 मिनट। आपको इसको कंटिन्यूअसली करना है। इसके बाद में इस पानी को अपना ग्रहण कर लेना है। पानी जो बच जाता है उसको पीना है। इस क्रिया को आप सिर्फ 7 दिवस करें। सिर्फ 7 दिवस आप इस क्रिया को करें। इसके बाद आपके पास अपने आप सोर्सेस खुलने लग जाएंगे। आपको अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में मंत्रों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आप अगर इन्हें सच्चे दिल से और सच्चे माध्यम से और सच्चे दिल से कर लेते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8107911911। इस तरह की बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित चर्चाएं लेकर के हम हाजिर होंगे और आपसे दोबारा से चर्चा करने का मौका मिलेगा। जब तक प्रणाम।